हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे हो ना? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल से स्टडी क्लासेज में। अभी जो राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो क्लासेस देख रहे हैं उनको तो फ़ायदा हुआ होगा। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उनमें से 4-5 क्वेश्चन तो प्रजामंडल से मिल गए थे। अभी भी कह रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ते नहीं लेकिन आप क्लासेस देखते नहीं पूरी। कहाँ देखोगे? इतना टाइम है काम पे साहब, बिजी लोग जो हो आप, है ना? बिजी लोग जो हो आप। अरे पढ़ लो यारो, पढ़ लो। आपसे थोड़ा आग्रह है, बढ़िया नौकरी लग जाओगे कुछ नहीं जरा। जो जितना पढ़ेगा ना उसको उतना ही फायदा है। पढ़ोगे, पढ़ा हुआ कभी नुकसान पे नहीं जाएगा। ठीक है। तो पिछली क्लास में अपन जो तीसरे प्रकार का जो वाद्य यंत्र थे, कौन से थे? तत्व वाद्य यंत्र। उनमें मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, और उस ट्रिक से जो जो अपने वाद्य यंत्र अपने काम के उनके नाम भी उसमें आ गए थे। तो मैं आपको एक बार वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ जो लास्ट में ख़त्म हुआ था। अपने ट्रिक क्या थी बताओ? क्या ट्रिक बताई थी मैंने? हाँ सही है सही है, बताओ बताओ। शाबाश। सारंगी एक राज बचो है। क्या थी? सारंगी एक राज नहीं आएगा, बच्चों है। ठीक है। सारंगी है ना, एक तारा, कामायचा, रावण हत्ता। ठीक है। जंतर, भपंग, चौतारा। ठीक है। सारंगी एक राज बचो है ना? सारंग में जो भी आपके महत्वपूर्ण है ना वो सारे आ गए। ठीक है। अब एक एक करके अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है। जो क्लासेस देख रहे हैं ना उसको तो पता है ये मेरी क्लास में कितने क्वेश्चन मिले थे, है ना? शाबाश। पढ़े आगे। अब पहला पढ़ेंगे सारंगी। जो सारंगी है ना, इसका डायग्राम पहले आप देख लो। सामने इसका डायग्राम होगा, है ना? ये सारंगी है ना, सारंगी। इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार। 27 तार होते हैं। ठीक है। और ये सारंगी है ना, ये लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है। क्या कौन सी सारंगी किसका वाद्य यंत्र है? लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। सारंगी में कितने तार होते हैं? सारंगी में 27 तार होते हैं। अभी आगे में एक और बताऊंगा, उसमें भी 27 ही तार होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना एक तारा। एक तारा का डायग्राम देख लो, आपके सामने होगा। ठीक है, कि कैसा एक तारा कैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों। अभी जो एक तारा है ना, ये साधु सन्यासी द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। किनका ये वाद्य यंत्र है? साधु सन्यासियों द्वारा। साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है।
इसमें आपको इतना ही पूछेगा। तो नेक्स्ट है अपना कामायचा। मैं बता देना भी आपको जस्ट कि इसके अलावा सारंगी के अलावा एक और वाद्य यंत्र आ गया जिसमें भी 27 तार होते हैं। कितने? 27 तार। और ये जो कामायचा जो वाद्य यंत्र है ना, ये मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किस जाति का? मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। इसका मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है। इसको जो कामायचा है इसमें आपको एक प्रश्न ऐसा और बनेगा कि राजस्थान में जो कामायचा का जो जादूगर है ना, वो किसे कहते हैं? मतलब जादूगर मतलब इनमें प्रसिद्ध, ये कामायचा बजाने में सब प्रसिद्ध है ना। राजस्थान में कामायचा का जादूगर जादूगर ओ जादूगर, सुनाएगा ना आपने? कमल साकर खान। ये जो कमल साकर खान है ना, ये कहाँ के हैं? ये है जैसलमेर के। कहाँ के? ये जैसलमेर के। ठीक है। अब कौन सा है अपना? सारंगी हो गया, एकतारा हो गया, कामायचा हो गया, रावण हत्ता। ठीक है। रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र होता है? देखो आपके सामने ऐसा होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र कैसा? अब आपने डायग्राम में देखा होगा कैसा वाद्य यंत्र होता है। ये अर्ध कटोरी नारियल का बना हुआ होता है। ये तार बांधकर बनाया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग है ना, इसका प्रयोग होता है जो पाबूजी है ना, पाबूजी की जो फड़ का वाचन होता है ना, उस समय इस रावण हत्ता का प्रयोग होता है। वाचन करते समय। ठीक है। और ये किनके द्वारा बजाया जाता है? ये नायक व कानगुजरी जाति के लोगों द्वारा। किनके? नायक व कानगुजरी जाति के लोगों द्वारा। ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं, फिर अपने आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा? अपना जंतर है ना। ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं, देख लेना आपने। अरे चले आगे। अभी मैंने आपको जस्ट जो फड़ के बारे में बताया था कि इसका जो वाद्य यंत्र, इसका पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। तो उसमें आप दो चीज़ और ऐड कर लेना। सबसे लंबी फड़, अगर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, तो मैं आपको इसी के अंदर फड़ का नाम आया तो फड़ से संबंधित कोई जानकारी अपन को होनी चाहिए। सबसे लंबी फड़ तो होती है किसकी? देवनारायण जी की। किसकी है सबसे लंबी फड़? देवनारायण जी की। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। ठीक है। अपन नेक्स्ट वाद्य यंत्र पर पढ़ रहे हैं जंतर।
पहले तो आप जंतर का डायग्राम देखो कि ये जंतर कैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अब जंतर के बारे अब आपने डायग्राम सामने देख ही लिया ना। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं जो ये जंतर का प्रयोग कब किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है देव नारायण जी की जो फड़ है ना, देव नारायण जी, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, वाचन करते समय इसको बजाया जाता है। किसको? जंतर को। मैंने बता ही दिया आपको कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की, और सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है ना। जो ये फड़ का वाचन किया जाता है ना, फड़ है ना, फड़ का वाचन किनके द्वारा किया जाता है? गुज्जर बोफो के द्वारा, गुर्जर बोफो द्वारा। ठीक है, गुज्जर बोफो द्वारा देवनारायण जी का जो फड़ है ना, इसका वाचन किया जाता है। अब नेक्स्ट है अपना कौन सा है? भपंग। भपंग सबसे पहले तो आप भपंग का डायग्राम देखो, सामने आपके है स्क्रीन पे। भपंग कैसा वाद्य यंत्र होता है। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो कि राजस्थान में भपंग का जादूगर कौन है, किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? राजस्थान के भपंग के जादूगर में किसे जाना जाता है? भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। ये कहाँ के हैं? ये अलवर के हैं। कौन है? जहूर खान मेवाती। कहाँ के? ये अलवर के। अब नेक्स्ट है अपना चौतारा। मैं जब इससे पिछली क्लास हुई थी तो मैंने उसमें बताया भी था आपको कि चौतारा 4+4 तारों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4+4 तारों से निर्मित। इसका डायग्राम अभी अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको सामने दिखा दूंगा। ये देखो कि कैसा ये चौतारा कैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सुशिर वाद्य यंत्र। कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि सुशिर वाद्य यंत्र कैसे वाद्य यंत्र होते हैं। वे वाद्य यंत्र जो मुंह या नाक से फूंक देकर बजाया जाता है उन्हें कौन से वाद्य यंत्र कहते हैं? उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसकी भी एक जबरदस्त, शानदार और सबसे मजबूत, एकदम बढ़िया मजबूत, एकदम अच्छी वाली ट्रिक है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? किसी को कुछ, अब जिन्होंने अपनी ट्रिक बना रखी होगी, जो पढ़ लिए, वो बता दो उनसे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनसे भी जो बेस्ट अपनी ट्रिक होगी। ठीक है, इसकी ट्रिक है अन्ना पुंगीसु मोर भू सब मस्त हो गए। क्या है? अन्ना पुंगीसु मोर भू सब मस्त हो गए। अन्ना पुंगीसु मोर मोर भू
सब मस्त हो गए, मस्त हो गए। ठीक है, अन्ना पुंगीसु मोर भू सब मस्त हो गए। ये अपनी क्या है, याद करने की ट्रिक है ये। अन्ना पुंगीसु मोर भू सब मस्त हो गए। अब इसमें ऐसे है अलगोजा। क्या है, अलगोजा। एक न से आएगा नड़, एक न से आएगा नागफनी। क्या है, नागफनी। ठीक है, अलगोजा, नड़ और नागफनी। पुंगी ना, पुंगी से पुंगी। ठीक है, पुंगी। पुंगी के साथ में बीन भी आएगी, पुंगी या बीन, है ना। ठीक है, इससे यही होगा। और सु से सुरनाई। क्या, सुरनाई। सु से सुरनाई। ठीक है, सु से सुरनाई हो गया। अब नेक्स्ट है मोर भूसा मस्त हो गई। सु से एक सुरनाई हो गया और एक होता है सु से, एक होता है सिंगी। साधु सन्यासी होते ना, वो जो सींग का बना हुआ होता है। देखा होगा कभी आपने, ऐसे जो सींग की आकृति होती है ना, वैसा बना हुआ आता है। ये है मोरचंग। ठीक है, और ये है भूगल। जो युद्ध होता है ना, उससे पहले इसका प्रयोग किया जाता है, भूगल का। ठीक है, अलगोजा, नड़, नागफणी, सुरनाई, सिंगी, पुंगी, बीन और मोरचंग हो गया, भूगल हो गया, और है ना भूगल। सा से सतारा। स से क्या हो गया, सतारा। ठीक है, अब मस्त हो गई। कौन मस्त हो गए, है ना। मशक है ना, मशक। मैं से क्या हो गया, मशक, है ना। तो स से सेनाई और शंख। ठीक है, ये अपनी हो गई ट्रिक। अन्ना पुंगिसु मोरसु मोरसु अंगाप अन्ना पुंगिसु मोर भू सब मस्त हो गए। ठीक है, ये सॉरी, ये ना भ, इससे भ से बांसुरी और बांकिया। क्या, बांकिया और बांसुरी। ठीक है, और इससे जो त है ना, इससे हो गया तारपी। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ। फिर अब जो जितने भी वाद्य यंत्र अपने सामने आए हैं, इस ट्रिक के माध्यम से अपन इन पूरों का जो आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम में, कि इनमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। ठीक है, और अपन बढ़िया मजे से पढ़ रहे हैं, आराम से डायग्राम देख देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको साफ करता हूँ मैं। कौन सा पहला अपना, अलगोजा।
राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र। ठीक है, पढ़े आगे। अलगोजा का डायग्राम आपके सामने है, देख लीजिए अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र होता है। अब नेक्स्ट अपना नड़। नड़ में आपको सिर्फ इतना ही पूछेगा, राजस्थान में नड़ का जादूगर। ठीक है, राजस्थान में नड़ का जादूगर आपको पूछेगा तो आपको बताना है कौन? कर्णाभील। ये कहाँ का है? ये है जैसलमेर के है ये। ठीक है, नड़ का डायग्राम, सॉरी बाड़मेर का, नहीं बाड़मेर का। ठीक है, नड़ का डायग्राम आपके सामने है, देखो कि ये नड़ कैसा वाद्य यंत्र होता है। अब नेक्स्ट है अपना नागफणी। क्या? नागफणी। ये नागफणी है ना, इसका प्रयोग कब किया जाता है? सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रमों ना, सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान। ठीक है, सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कहाँ बजाई जाती है ये? भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ बजाई जाती है? भगवान शिव के मंदिरों में ये बजाया जाता है। अब सामने आपके नागफणी का डायग्राम दिख रहा है आपको कि ये कैसा वाद्य यंत्र होता है। अब दिख ही रहा है, जैसे देखो बीच बीच में से जैसे सांप की आकृति का ये घुमा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है नागफणी। और अपन पढ़ेंगे पुंगी और बीन, है ना। पुंगी, बीन। अब आपको क्वेश्चन क्या इसमें बस इतना ही पूछ सकता है कि राजस्थान में पुंगी या बीन का जादूगर, राजस्थान में पुंगी या बीन का जादूगर। तो आपको बताना है पेपे खां। ठीक है, ये कहाँ के हैं? बाड़मेर के। पुंगी या बीन में आपको इतना ही पूछेगा कि कैसा वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। और पुंगी या बीन का जादूगर पूछ ले आपको क्वेश्चन, तो आपको बताना है पेपे खां। कहाँ के? ये बाड़मेर के। अब सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये पुंगी का डायग्राम और इधर बीन का डायग्राम। ठीक है, पुंगी और बीन में कोई अंतर नहीं होता वैसे, है ना। अब नेक्स्ट है सुरनाई। सुरनाई, है ना।
इसका प्रयोग कब किया जाता है? सर्वाधिक धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान। सर्वाधिक सॉरी मांगलिक अवसरों पर, है ना। सुरनाई का डायग्राम देखो आपके सामने है। कब सुरनाई कब बजाई जाती है? धार्मिक अवसरों पर या फिर सॉरी मांगलिक अवसरों पर ये सुरनाई बजाया जाता है। अब नेक्स्ट है सिंगी। ये पशुओं के जो सींग होते हैं ना, पशुओं के सींग से बनी हुई होती है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका डायग्राम बता रहा हूँ। देखो सामने, आपके सामने इसका डायग्राम है। आपको मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं आपको बता दूं कि सुरनाई, सिंगी, फड़, नागफणी, अलगोजा वलगोजा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको पता तो चले ना कि जो नागफणी कैसा होता है, सुरनाई कैसी दिखने में कैसा वाद्य यंत्र होता है, और सिंगी कैसा वाद्य यंत्र होता है। माना कि आपको पता ही नहीं होगा तो पूछ ले। आप कैसे किसी को क्या बताओगे सुरनाई ऐसी है, सुरनाई वैसी है? कोई बोलेगा मैंने सुरनाई देख ली है। अब कोई माने कि आपको गलत बता दे कि उसके दो सींग होते हैं, है ना। आपको माने आपकी कोई आपको ऐसे किसी को पता नहीं हो और आपको पता नहीं हो तो आप माने कि उससे पूछो कि सुरनाई ये कैसी होती है। उसके दो सुनने के लिए बड़े से लंबे सर कान होते हैं ऐसे बता दिए तो आप तो यकीन कर लोगे ना, है ना। ऐसा नहीं है। इसका डायग्राम ये देखो एक बार सामने है ना आपके। और मैंने आपको इसमें पहले बताया भी था कि साधु सन्यासी द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। साधु सन्यासियों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बजाया जाता है? साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। किसको? सिंगी को। अब नेक्स्ट है मोरचंग। इसका प्रयोग कब किया जाता है? सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर। सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर लंगा जाति के लोगों द्वारा। ठीक है, मोरचंग का डायग्राम देखो आपके सामने है। अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है भूगोल। इसे रणभेद भी कहते हैं भूगोल को। युद्ध से पहले बजाए जाने वाला रणभेदी। युद्ध से पूर्व जो बजाया जाता है ना, देखा होगा कभी आपने कोई मूवीज देखी होगी जिनमें युद्ध होता है तो उससे पहले एक ऐसे कुछ घूमी हुई ऐसे एक जो वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल या रणभेरी। आपके सामने इसका डायग्राम है, देख लो आप कि ये जो वाद्य रणभेरी होता है ये किस तरह का डायग्राम है, किस तरह का होता है ये। ठीक है, डायग्राम अब मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ ना, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
ठीक है। अब 2-3 और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको साफ कर दो, है ना। मशक ये किसका बना होता है? बकरी की खाल का, है ना, बकरी की खाल से निर्मित। देखिए होगे ना, अभी जो कभी कोई जागने का कहीं का प्रोग्राम होता है तो वो खां ऐसे यहाँ लेकर वो फिर उसमें फूंक देते हैं, फिर उससे एक तरफ से तो उसको फूंक देते हैं और दूसरी तरफ से उसमें से हवा निकलती है, उससे बचती है फिर वो, है ना। इसका जो मशक है ना, इसका प्रयोग जो भैरू जी है ना, भैरू जी के भोंप द्वारा, ठीक है। मशक किसकी बनी होती है? खाल से। कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। इसका प्रयोग कब किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? जो भैरू जी की भोंपे हैं ना, उनके द्वारा ये मशक को बजाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई है ना, शहनाई तो आप सबने देख ही ली होगी। मशक का डायग्राम मेरे पास होगा तो मैं आपको सामने बता दूंगा कि ये देखो ऐसा वाद्य यंत्र होता है। अब नेक्स्ट है शहनाई। शहनाई तो आप सबने देख ही ली होगी, शादी वादी, है ना, शादियों में बजाते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर। सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर। ठीक है। कब किया जाता शहनाई का प्रयोग? सर्वाधिक मांगलिक अवसरों पर। आपको सामने दिख रहा होगा शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है। सबने देख लिया होगा, आशा करता हूँ सबने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया देख लो, सामने शहनाई का डायग्राम है। अब नेक्स्ट है अपना और आज की क्लास का लास्ट वाद्य यंत्र, तारपी, ठीक है। तारपी आपको यही पूछ सकता है कि तारपी कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। तारपी किससे निर्मित होता है ना। तारपी तार से बना होता है, ध्यान है ना, तार से नहीं। तारपी कद्दू से निर्मित होता है। ये किससे बना होता है? कद्दू से निर्मित। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट दबा के कर दो, दबा के, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करो यार आप भी। अब आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी क्लासें ला रहा हूँ। अब राजस्थान क्विज में लगभग मेरी क्लासों से जितने भी मैंने टॉपिक डाले हैं ना, उन सब में से क्वेश्चन बना है, उन सब में से क्वेश्चन आया है। और आगे रीट होगी, लेवल 2 लेवल 1, है ना, और सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, ठीक है। इससे अलावा और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, ठीक है। इन सब में जो क्लासें अपनी हो रही ना, ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ना ही चाहिए ये क्लासें, है ना। आशा करता हूँ आपको क्लासें अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम, ठीक है।